प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा आपके सामने देश दुनिया में एक बार और अपने न्यू चैनल, जो कि आज ही मेरा पहला ब्लॉग है, इसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। आपको आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए आए हुए हैं जो पूरे देश, पूरी दुनिया, यानी कि सारी दुनिया के जो भी 206 देश हैं, उन सबके भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक हितों पे बहुत ही अधिक जोरदार असर डालने वाली है। आपको बताते चलें कि पिछले 2.5 साल से भी अधिक समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चली जा रही है। कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेज हुए हैं इस समय पूरे विश्व में, जैसे कि भारत में मोदी जी का तीसरा टर्म आना, अमेरिका में ट्रंप का फिर दोबारा बैठ जाना और रसिया में व्लादिमीर पुतिन का लगातार शासन करते रहना। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच अमेरिका का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रोल था और यह जो जंग चालू हुई थी, यह बाइडेन प्रशासन के समय चालू हुई थी। आपको बताते चलें कि अभी इसी जनवरी के महीने में जो नए राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जब अपना शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किए, उस वक्त उन्होंने कोशिश किया कि एक मैसेज दें दुनिया को कि हम अमेरिका के जो भी पुराने रवैया थे उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और विश्व में शांति लाने का प्रयास करना चाहते हैं और अमेरिका को वंस अगेन ग्रेट अगेन अमेरिका कह के इसको एक रूप देना चाहते हैं कि अमेरिका चाह रहा है कि विश्व में शांति हो और शांति स्थिरता बनी रहे। इसी के मद्देनजर उन्होंने विश्व के सारे बड़े नेताओं से मुलाकात की। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत से मोदी जी ने अभी हाल ही में ट्रंप से मुलाकात किया और यह एक काफी अच्छा मुलाकात माना जा रहा है। कुछ मायनों में भारत के लिए बहुत सफल नहीं रहा, जैसे कि अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 खरीदे, लेकिन भारत का झुकाव जो है Su-57 रसिया के विमान की तरफ है। उसके बाद भारत ने अपने टैरिफ को कम कराने में बहुत सफलता हासिल नहीं कर पाई। आपको मैं बताता चलूं कि इसी कड़ी के दौरान, ग्लोबल लीडरों से मिलने के दौरान 28 फरवरी को अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में ओवल हाउस, जो कि आज तक विश्व के सबसे बड़े नेताओं का जमावड़े का यह एक यादगार जगह है, जहां पे बहुत ही बड़ी बड़ी संधियां और डील की गई हैं। इन्हीं को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन से बात करने के बाद जो अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं उनसे मुलाकात करने के लिए अमेरिका ने न्योता भेजा। जब जेलेंस्की वाशिंगटन पहुंचे तो गेट पर, ओवल ऑफिस के गेट पे 27 मिनट पहले ट्रंप जी खड़े थे और ट्रंप ने उनको रिसीव किया, लेकिन एक व्यंग्यात्मक शब्द के द्वारा, क्योंकि जेलेंस्की जो थे वो टी शर्ट और जींस पहन के गए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप काफी अच्छे सज धज कर आए हुए हैं। इसको कटाच के तौर पे माना जा रहा है। मीटिंग चालू हुई, करीब 40 मिनट की मीटिंग रही। इस 40 मिनट की मीटिंग में 10 से 20 मिनट के बाद ही एक जेडी वेंस, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में जेलेंस्की के ऊपर कुछ क्वेरी बैठाई। क्वेरी के तौर पे पूछा कि आप क्यों नहीं हटना चाहते हैं। इसके जवाब के अगेंस्ट में जेलेंस्की भड़क गए और यह जो विवाद रहा, जो तू मैं वाला स्थिति रहा, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और इसके बातों के बीच में ट्रंप, जेलेंस्की और जो जेडी वेंस है, जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति हैं, तीनों लोगों ने एक ऐसा माहौल वहां पे क्रिएट हो गया कि जो यूक्रेन की राजदूत थी, उनका चेहरा मायूसी से और रोते हुए देखा गया। आपको बताते चलें कि अमेरिका चाहता था कि जेलेंस्की रूस के साथ समझौता कर लें और रूस में और यूक्रेन में जो काफी खनिज संपदाएं हैं उनके साथ अमेरिका डील करना चाहता था और अपने देश में लाके उसको विनिर्माण क्षेत्र में या उसको संशोधित करके मार्केट में लाना चाहता था। लेकिन यह जो हुआ वो काफी अच्छा नहीं हुआ, अच्छी मुलाकात नहीं मानी गई और बात यहां तक बढ़ गई कि ट्रंप ने कहा कि आप एक स्टूपिड राष्ट्रपति हैं और आप अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि मैं कुछ भी हूं, लेकिन अपने देश में आज भी खड़ा हूं। ट्रंप ने कहा कि आपको हम लोगों ने $350 बिलियन दिया है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि आपने हमारा सहायता किया है और मैं इसके लिए आपको शुक्रगुजार हूं। लेकिन
यह जो बैठक हो रही थी वो ओवल ऑफिस में हो रही थी। ओवल ऑफिस जो है वह एक अमेरिका की पुरानी और काफी समृद्ध जगह है, जहां पे बहुत विश्व के बड़े बड़े समझौते किए गए हैं। आपको इस घटना के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई। माना जा रहा था कि जेलेंस्की हार मान लेंगे, लेकिन अमेरिका को छोड़ के यूरोप के सारे देश लगभग लगभग जेलेंस्की के साथ खड़े हो गए। माना जा रहा है कि अमेरिका के बगैर जेलेंस्की यूरोप का साथ लेके युद्ध रूस से जारी रखेंगे। लेकिन चूंकि साजो सम्मान और सारा पैसा अमेरिका का था, अगर कहा जाए तो परोक्ष रूप में अमेरिका ही रूस से लड़ाई लड़ रहा था, और अगर अमेरिका हटेगा तो यह युद्ध कहीं ना कहीं अपने ठंडे बस्ते की तरफ जाना चालू हो जाएगा। अमेरिकी जो राजनीतिक प्रतिक्रिया थी वह थी कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। सीनेट डेमोक्रेट्स ने ट्रंप और वेंस पर रूस के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया। सीनेट अल्पसंख्यक नेता चक शुमर ने कहा कि ट्रंप और वेंस पुतिन का काम कर रहे हैं। नेब्रास्का के रिपब्लिकन प्रतिनिधि डॉन बेकर ने इस बैठक को अमेरिका की विदेश नीति का बुरा दिन कहा। रूस की प्रतिक्रिया रही है इस मुद्दे को लेकर कि रूसी अधिकारियों ने इस घटना पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी की, यह चमत्कार है और इतनी तीखी बहस के बाद ट्रंप और वेंस ने शारीरिक लड़ाई नहीं की। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर जेलेंस्की का मजाक उड़ाया और उन्हें कोकेन का जोकर तक कह डाला। यूक्रेन की प्रतिक्रिया इस विवाद के बाद रहा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रशंसा की और कहा कि जेलेंस्की के पास सही बात कहने की हिम्मत है, वह यूक्रेन के अस्थायी शांति के लिए खड़े हैं। भविष्य का संकेत इस बात के बाद यह आता है कि यूरोप देशों ने नई सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता पर जोर दे दिया है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और सहयोगी देशों को यह सोचने पर मजबूत होना पड़ रहा है कि क्या अमेरिका भरोसेमंद है। रूस इस परिस्थिति पे लाभ का नजर बनाए हुए है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद पैदा होना चालू हो गया है। संक्षेप में कहा जाए तो जो ओवल ऑफिस में बहस हुई उसका प्रभाव पूरा ग्लोबल है, यानी कि अमेरिका इस जंग से अपने को बाहर करने की कोशिश में लगा हुआ है, और जो यूक्रेन है वह अब यूरोपियन देशों के अपने साथ साध के, और यूरोप का एक अपना डर है कि अगर रूस को यहां नहीं रोका गया तो रूस यूरोप पर भी हावी होने लगेगा। चूंकि यूरोप की सारी इकोनॉमी रूस के ऊपर ही निर्भर है और पूरा इकोनॉमी सिस्टम ही बैठने लगेगा। चूंकि अमेरिका का जो भी सहायता मिला है रूस यूक्रेन को रूस के खिलाफ, उतना सारे 27 देश मिलकर भी नहीं कर पाए हैं। तो यह जो ओवल ऑफिस की घटना है यह कहीं ना कहीं रूस के फेवर में है, और रूस इस चीज को भुनाना चाहता है। और जो अमेरिकन विपक्ष की पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप है वह रूस का काम कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग इस पे आगे देखेंगे कि इसका क्या परिणाम आएगा। रूस क्या यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा, या जितना कब्जा किया है उतना लेके शांति समझौता की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जेलेंस्की के पास कोई और चारा नहीं है, उनको समझौता करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनका सबसे बड़ा जो पावर है उनके पीछे से हट चुका है। इसी के साथ हम आज आपको देश दुनिया में यह खबर के साथ आए थे, और हमें विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। ये मेरा अभी नया चैनल है, आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। नमस्कार।